चलिए, तो आज हम आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो कि आपका कक्षा 12वीं का जो है विद्युत रसायन होने वाला है, जिसमें आज हम देखेंगे एकल इलेक्ट्रोड विभव के लिए ननस्ट का समीकरण क्या होता है। इसमें जो देखिए ननस्ट का समीकरण के अनुसार क्या है, जब किसी धातु की छड़ को उसके विलयन में डुबा कर रखा जाता है तो धातु की छड़ पर एक निश्चित विभव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये इसका अर्थ क्या है, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। तो देखिए, तो जब भी किसी धातु को हम क्या करते हैं, धातु की छड़ ले लेते हैं, उसको जो उसी के विलयन में, मतलब जो है जो धातु लेंगे उसी को जो है विलयन में जब उसको डुबा कर रखा जाता है तो क्या होता है, धातु पर जो हमने धातु डुबाया हुआ है उसमें क्या होता है, एक निश्चित जो है विभव उत्पन्न हो जाता है। नर्नस्ट जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जो है इलेक्ट्रोड विभव पर धातु आयनों के सांद्रण और ताप का प्रभाव दर्शाने के लिए जो है गणितीय व्यंजक दिया, जिसे आज हम नर्नस्ट समीकरण के नाम से जानते हैं। चलिए, तो इसके लिए मान लेते हैं कि क्या है, एक जो है छोटा सा हम जो है पात्र ले लेते हैं। ये हमारा जो है पात्र है, ठीक है, और इस पात्र में जो विलयन रखा हुआ है ये है आपका जो है क्या है, कॉपर सल्फेट। हमने इसमें क्या किया हुआ है, कॉपर सल्फेट का जो है जलीय विलयन है। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक जो है कॉपर की जो है एक छड़ हम जो है इसमें जो है क्या करते हैं, डुबा कर रख देते हैं, जो कि आगे चल के हमारे लिए क्या होगा, ये हमारा जो है कॉपर सल्फेट है, सॉरी ये को हमारा कॉपर का जो है क्या है छड़ है, जो आगे चल के हमारे लिए क्या होगा, जो है इसको लिख लेता हूँ मैं, कॉपर का छड़। ये हमारा जो है कॉपर की हमारे लिए क्या छड़ है, जो कि हमारे लिए आगे चलकर इलेक्ट्रोड का जो है काम करेगा। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में जो है कॉपर को डुबाते हैं तो यह जो है दो अलग अलग जो है अपने अपने आयनों में जो है टूटने लगता है धीरे धीरे करके। तो यह आपका एक तो हो जाएगा कॉपर +2 आयन के रूप में बनेगा, जो कि जो है आपका एक्वाटिक होगा। ठीक है, और दूसरा बनेगा आपका जो है क्या, सल्फेट के रूप में जो है ना, सल्फेट आपका जो है 2 - आयन के रूप में क्या हो जाएगा, ये आपका जो है टूट जाएगा। ठीक है, ये भी आपका एक्वाटिक ही होगा। तो जो देखिए ये हमारा जो है क्या हो गया, अभी के लिए जो है ये इन रूपों में जो है टूट चुका है। तो देखो इन आयन जैसे ही जो है क्या होते हैं, कॉपर सल्फेट जो है कॉपर और सल्फेट के आयनों में क्या होता है, विभक्त होता है। ये आपका 2 है, आयनों में जब ये क्या होता है, टूट जाता है, तब इन आयनों के उत्पन्न होने से इनमें क्या होता है, आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, और आवेश क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। ठीक है, तो जब जो है ये जब कॉपर और जो सल्फेट अलग अलग होते हैं, आयनों में विभक्त हो जाते हैं, तब इनके जो है आवेश उत्पन्न होते हैं, और वो जो आवेश जब क्या होते हैं, गति करने लगते हैं, तो उनके गति के कारण क्या होता है, इनमें जो है विभव उत्पन्न होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि जो है आयनों की गति के कारण उत्पन्न होने वाले विभव को क्या कहा जाता है, आयनों की गति के कारण इस इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होने वाले विभव को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब चलिए हम लोग मान लेते हैं कि क्या, माना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर मान लेते कि माना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष इलेक्ट्रोड अभिक्रिया आपका जो हो जाता है, आपका Mn+ चार्ज हो जाता है, जो कि एक्वाटिक होता है। ठीक है, आपका जो है जलीय होगा ये। इसमें अगर हम जो है क्या, n मात्रा में इलेक्ट्रॉन, मतलब जिस आयन में जो है ये टूटा हुआ है, सेम उसी मात्रा में जितने जो इसमें आयन है उतनी ही मात्रा में अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन इसको हम क्या करते हैं, दे देते हैं, तब ये क्या हो जाता है आपका MaC जो है M सॉलिड। M जो है आपका जो धातु है। ठीक है, धातु के जो आयन को जितने आयन है उतने ही अगर हम मात्रा में उसे इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये आपका जो है ठोस के रूप में जो है आपका क्या होता है, ये बन जाता है, या फिर आपका जो है धातु का जो है ठोस रूप जो है के रूप में बन जाता है। तब हमारा जो ननस्ट का समीकरण क्या कहता है, ननस्ट का जो हमारा समीकरण है उसके अनुसार क्या हो जाएगा, आपका जो ननस्ट का समीकरण होता है, E = E0 - RT/NF log। देखिए जो आपका
एम जो सॉलिड वाला होगा उसे हमें क्या करना है, जो बना हमारा है ना, जो हमारा जो है मटेरियल बना है उसे हम क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, उत्पाद है। और ये जो अभिकारक है, अभिकारक को हम रखेंगे कहाँ, नीचे में, कुछ इस तरह से। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखना है सदैव कि जो क्या है, ये जो है आपका क्या हो जाएगा। अब देखिए इनमें क्या क्या है, ये तो आपका है एम जो है, ई जो है आपका, ये आपका जो है अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, सॉरी अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव है आपका। ये आपका ई नॉट जो है आपका क्या है, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है आपका। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं तो ये आपका जो है क्या है, ये धातु की जो है क्या है, अपचयित अवस्था है, अपचयित अवस्था। ये आपका जो है क्या, धातु की जो है क्या है, ऑक्सीकृत अवस्था या फिर रूप कह सकते हैं, ये हमारा जो है ये है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका इसमें आर है, आर आपका जो है क्या है, आदर्श गैस नियतांक है या स्थिरांक है। साथ ही साथ जो है टी आपका जो है क्या है, तापमान है, ताप है आपका। इसमें आपका जो है एन है, वो आपका जो है क्या है, एन जो है आपका है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और जो आपका एफ है, ये आपका जो है क्या है, फैराडे नियतांक होता है। तो ये हमारा ननस्ट का क्या है, समीकरण है, सिंपल सा। इसमें अब हम जो है आगे देखते हैं, तो देखिए ये जो समीकरण है, इस पर जब हम क्या करते हैं, 10 के आधार, 10 के क्या करते हैं हम लोग जो है, आधार पर, 10 के आधार पर क्या लेते हैं हम लोग जो है, लॉग लेने पर क्या हो जाएगा आपका, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस। देखिए जब भी हम जो है क्या होते हैं, लॉग के साथ जो है क्या लेते हैं, 10 के आधार पर लॉग लेते हैं, तो हमें जो है एक अंक होता है, इसका हमें गुणा करना पड़ता है, 2.303 गुणित आपका क्या हो जाएगा, ये RT/NF log 10। ये आपका वापस से हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा MS जो कि सॉलिड रूप में है, और दूसरा जो है आपका जो है क्या आएगा, MN+ चार्ज में रहेगा, जो कि आपका क्या होगा, एक्वाटिक रूप में होगा। ये आपका आयन है। ठीक है, चलिए इसको हम नॉर्मल लिख लेते हैं, MN ही लिख लेते हैं अभी के लिए, ये हमारा होने वाला है। ठीक है, इसे जो है हम लोग क्या करते हैं, देखिए अब यदि जो है, यदि क्या हो, जो हमारा ये जो है, ठीक है, MS का मान अगर हम ले लेते हैं कितना, 1 मोलर ले लेते हैं, MS का मान अगर हम 1 मोलर ले लेते हैं, तब क्या हो जाएगा, तब जो है आपका E इज इक्वल टू हो जाएगा E नॉट माइनस 2.303 RT/NF log 10। इसका मान क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा MN+ चार्ज में हो जाएगा, इस तरह से कुछ। अब देखिए जब भी आपका नीचे में है, अगर हम इसे जो है, ये जो MN है आपका आयन है, जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ क्या होगा, चिन्ह आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से देखिए, E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका E नॉट प्लस 2.303 RT/NF, ये आपका हो जाएगा log 10 MN+ चार्ज में हो जाएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये आपका जो है क्या हो जाएगा, ये आपका जो है ननस्ट का जो है समीकरण का जो मूल रूप जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मूल रूप में हो जाएगा। अब देखिए सामान्य ताप पर, सामान्य ताप व दाब पर हम जो ई का मान याद करेंगे, या फिर जो अपचयित इलेक्ट्रोड है ना, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव जो है हमारा, इसका जो है हम लोग क्या करेंगे, मान याद करेंगे। दाब पर क्या हो जाएगा हमारा, सबके जो है मान रखते जाते हैं R, यहाँ R है आपका, जो कि क्या है, आप R को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये हमारा जो है क्या होता है, आदर्श गैस स्थिरांक होता है, आदर्श गैस स्थिरांक होता है आपका R।
इसका मान क्या हो जाता है, सामान्य ताप और दाब पर 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल, ये आपका जो है हो जाता है इसका मान। इसी तरह से जो है हम बाकी का देख लेते हैं। तो टी है, ये आपका जो है जब क्या हो जाए, ताप कितना लेना है हमें, 298 केल्विन का हमें जो है ताप लेना है। एन क्या है यहाँ पे, अगर आप मैंने पहले ही बोला था इलेक्ट्रॉनों की संख्या है आपकी, ठीक है, जो कि डिपेंड करेगा हमारे आयन पर, कितने आयन हैं उसी के हिसाब से क्या होंगे हमारे जो है इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ है आपका जो है एफ है, जो कि क्या है आपका फैराडे नियतांक है। फैराडे ये आपका ताप, फैराडे नियतांक, ठीक है, जो हमें जिसका मान कितना होता है सामान्य ताप दाब पर 96,500 कूलाम्ब प्रति मोल, ये आपका जो है इसका मान होता है। इसके अलावा ये जो जितने मान हैं, ये मान हम क्या करते हैं, इसमें रखते हैं, हमारे समीकरण में रखते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E0 प्लस 2.303 गुणित आपका जो है क्या है RT है, R का मान कितना है 8.314 गुणित आपका T का मान कितना है 298 केल्विन है, हम मान रख देते हैं, बटा देखिए N का मान तो N ही रहेगा, वो डिपेंड करेगा कि हमारे आयन कितने हैं। फिलहाल इसके जगह रख देंगे F फैराडे नियतांक रख देंगे 96,500, ये क्या हो जाएगा आपका log 10 और ये आपका हो जाएगा Mn प्लस चार्ज, ठीक है। तो देखिए शॉर्ट में भाग करने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा, तो आपको जो है इसको क्या करना पड़ेगा, इसका जो वैल्यू है वो आपको जो है थोड़ा सा याद कर लेना पड़ेगा, जो कि आपके लिए आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसका जो आपका मान हो जाएगा 0.591 बटा n, आपका आगे हो जाएगा log 10 आपका हो जाएगा Mn प्लस चार्ज, ठीक है। ये जो है आपका जो है एकल इलेक्ट्रोड विभव का जो है ये मान हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, जो हमने यहाँ देखा है एकल इलेक्ट्रोड विभव के लिए, ये आपका किसका मान हो जाएगा, नैनोस का जो है समीकरण हो जाएगा आपका कुछ इस तरह से, ठीक है। कई लोग यहाँ पे पूछते हैं कि प्लस कैसे आया, तो आप ध्यान में रखिएगा, जब भी ये जो है यहाँ पे आपका जो है क्या है Mn जो माइनस चार्ज में है, जब भी क्या होगा इसको हम ऊपर की ओर लेके जाएंगे तो क्या होगा जो है यहाँ पे चिन्ह जो है आपका जो है क्या होगा परिवर्तन हो जाता है, तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए जो है आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। किसी भी तरह की अगर आपको समस्याएँ आती हैं तो आप जो है हमें कमेंट करके बताइए, हम उसके ऊपर भी जो है काम करेंगे। धन्यवाद।